कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने केवीएसपीआरटी डेमो से रिलेटेड जो पुरानी वीडियो है वो देख ली होंगी। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाके देखिए और वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ साथ आज की जो हमारी क्लास है वो होगी ईवीएस पे, और ईवीएस में कौन सा टॉपिक है वो आगे हम डेमो टीचिंग में देखते हैं। तो क्लास शुरू करें। ओके, गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन? वेरी गुड. Yes, I am also fine. So kids, today I am feeling very thirsty. So I want to drink water. Please wait a minute. Feeling good. So kids, do you know where water comes from? पानी कहाँ से आता है? Yes, Rahul. Okay. Lake. Yes. And Simran. Pond. Good. Yes, Pradyumna. Rain. Okay. And Raghav. Yes. Tap. None. Okay. So आपकी बारिश कैसे होती है? किसी को पता है बारिश कैसे होती है? No. So today we will learn about water cycle. What? Water साइकिल. आपकी बाईसाइकिल नहीं, साइकिल, वाटर साइकिल. अब इसका नाम वाटर साइकिल क्यों है? क्योंकि ये भी जो हमारी बाईसाइकिल होती है ना, उसके पहिए की तरह घूमता है. और कैसे घूमता है वो हम अब जानेंगे. तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या आपने वो गोल बड़ा सा चरखी वाला झूला देखा है? यस. ओके, कुछ बच्चों के नो है. तो किसी ने वो स्लाइडर वाला देखा है? यस. ओके. अगर किसी ने आपका ये राउंड वाला गोल वाला चरखी वाला झूला और स्लाइडर नहीं देखा है तो वो इमेजिन करना सीढ़ी से ऊपर चढ़ना. ठीक है. तो जब हम सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर से ऊपर छत में जाते हैं, जब हमें बहुत गर्मी हो जाती है तो हम ठंडी हवा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? छत में ना. तो वहाँ पे हमें ठंडी हवा मिलती है. फिर नीचे को आते हैं तो गर्म होता है नहीं होता है? तो जिसने जो देखा है वही एज्यूम करना. ओके. तो होता क्या है कि जब ओशन मतलब समुद्र में क्या होता है? बहुत सारा वाटर, पानी. एंड आपके किस पे? ट्री में भी क्या होता है? पानी होता है. एंड आपके पॉन्ड, एंड ऐसे आपके लेक एंड फॉल में भी होता है. ठीक है. तो अर्थ पे जहां जहां पे पानी है तो वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है. कौन? हमारे सूर्य, यानी हमारा सन. तो सन क्या करता है? अपनी बहुत तेज गर्मी को छोड़ता है. करता है ना. जब सूरज आता है तो हमें गर्मी होती है. तो क्या होता है? जब इसकी गर्मी इन पानी पे पड़ती है, सूरज की किरणें जब पानी पे पड़ती हैं तो पानी क्या होता है? गर्म. और पानी गर्म होने पर हम भी तो अपने गैस से पानी गर्म करते हैं, है ना. तो फिर क्या देखते हैं? आपने कोई धुएं का जैसा देखा है कुछ? हाँ. तो उसको बोलते हैं वेपर, भाप. कभी जब मम्मा पानी गर्म करे, पापा पानी गर्म करे तो देखना उसमें से भाप निकलती है, धुएं जैसा ऊपर को निकलता है. ठीक है. तो जब इनमें से क्या, जब सन की किरणें इन पे पड़ती हैं और इनमें गर्मी होती है तो ये भी क्या रिलीज करते हैं? धुएं के जैसा आपका वेपर. क्या रिलीज करते हैं? वेपर. तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपका वाटर यानी पानी किसमें कन्वर्ट होता है? वेपर में, यानी भाप में. तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन. क्या कहते हैं उसे? इवेपोरेशन. ओके. यानी पानी में सूरज की गर्मी पड़ी, पानी ने कहा मुझे तो बहुत गर्म हो गया, मेरे को तो जाना है, बाय 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 बाय. और पानी वेपर में कन्वर्ट होकर चला गया. कहाँ? ऊपर की तरफ. और वाटर से वेपर में, जब आप घर के कपड़ों से स्कूल के कपड़े पहनते तो आप क्या कहलाते हैं? स्टूडेंट. तो उसी तरह से जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है तो कहलाता है इवेपोरेशन. उसके बाद अब ये जो धुआं जैसा है, जो वेपर है, ये कहाँ को जाता है? ये जाता है ऊपर को. और जाते जाते इसके ऊपर जाते क्या होता है ना भाई, टेम्परेचर कम होता है, ऊपर थोड़ा ठंडा होने लग जाता है. तो जैसे ही ऊपर ठंडा होने लग जाता है तो ये जो वेपर है, ये वेपर
वेपर क्या हो जाता है, गर्म होने पे भाप में बदला, अब ठंडा हो रहा होगा तो ठंडा होके ये किसमें बदल जाता है आपका वाटर में दोबारा से, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेता है और बादल का रूप ले लेता है। किसका? बादल यानी क्लाउड, मेक क्लाउड। और इसमें ये जो वेपर से आपकी पानी से जो वेपर बना तो वो यहाँ पे किसका इकट्ठा हो गया? पानी। इसमें धूल भी होती है, डस्ट के पार्टिकल होते हैं, गैसेस होती हैं और वाटर होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कौन सी प्रोसेस? वेपर से किसमें? वाटर, लिक्विड वाटर या ड्रॉपलेट्स में। ये कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है ये? कंडेंसेशन। यानी ये बादलों में क्या हुआ? आपका वेपर जो था यहाँ पे आके पानी में इकट्ठा हो गया और क्या बना दिए? बादल। और जब बादल बनते हैं तो बादल क्या होते हैं? देखो आपके पेट में जितनी जगह होगी उतना ही खाओगे। अगर मान लो इस क्लास में 10 चेयर है तो कितने बच्चे बैठेंगे? 10। अगर आपकी बैग में सिर्फ 5 बुक रखने की जगह है तो क्या 6 आ सकती है? नहीं ना। तो उसी तरह से इन जो क्लाउड्स होते हैं इनमें जितनी जगह होती है उतना तो ये वेपर को पानी में करके रख लेते हैं, ठीक है, उतना इनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब ये इकट्ठा नहीं कर पाते, जब इनके पास जगह नहीं होती, तो ये जब आपस में टकराते हैं और क्या होते हैं? फट जाते हैं। तो फिर क्या होती है? बारिश। फिर क्या होती है? बारिश होती है। और वो रेन के रूप में और आपके हेल यानी ओलों के रूप में और आपकी बर्फ गिरती है उसके रूप में कहाँ जाती है? जमीन पे। कहाँ पे? जमीन पे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या कहते हैं इसको? प्रेसिपिटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जब बादल से आपका पानी की बूंदों में, ओलों में और बर्फ में क्या होता है? जो पानी की बूंदें ये वापस धरती पे आती हैं तो ये कहलाती है प्रेसिपिटेशन। और फिर धरती में आके ये समुद्र में गिरती हैं, जमीन में गिरती हैं, पेड़ों में गिरती हैं, तालाब में गिरती हैं, झरनों में गिरती हैं। तो इनको कहते हैं कलेक्शन। क्या कहते हैं इनको? कलेक्शन। अलग अलग जगह पे गिरी। तो फिर आपका इसके बाद क्या? फिर से जमीन पे ये सारी चीजें आई और जमीन पे आने के बाद दोबारा से सूर्य की किरणें पड़ी तो फिर क्या होगा? इवेपोरेशन। तो अब हम इसकी साइकिल देखते हैं कैसी थी। तो सबसे फर्स्ट जो आप सीढ़ी पे नीचे हैं वाटर के बाद क्या हुआ? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब वाटर किसमें कन्वर्ट हुआ? वेपर में। ठीक। इवेपोरेशन के बाद क्या हुआ आपका? कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन के बाद आपका क्या हुआ? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के बाद आपका कलेक्शन। किसके रूप में? वाटर के रूप में। और फिर यही वाटर पे कलेक्शन हो गया, फिर इस वाटर पे फिर आपकी सन की रेज जाएंगी, फिर इवेपोरेशन, फिर तो देखो ये एक साइकिल की तरह घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? ये देखो पूरा साइकिल की तरह घूम रहा है। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, जो बिल्कुल ऐसे आपके गोल गोल चलती रहती है। तो जैसे आप लोग सोचो, आप लोग राउंड वाले झूले में या फिर आप स्लाइडर में या फिर आप सीढ़ी में पहले नीचे पे हो तो आप वाटर, धीरे धीरे आप ऊपर को जा रहे हो तो ऊपर को आपका वहां पे क्या हुआ? बहुत गर्मी होगी तो आप बन गए वेपर बने तो आपका इवेपोरेशन हो गया। हुआ धीरे 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 ऊपर गए तो जब आप छत पर पहुंचे तो वहां बहुत ठंडा था, तो वहां ठंडा था तो आपकी बॉडी को ठंडा लगा, जो पसीना था वो सूख गया, तो जो वेपर था वो किसमें बदल गया? वाटर में। फिर आप नीचे को आए तो टेम्परेचर फिर बढ़ गया, तो फिर से जो था आपकी क्या हुई? पानी की बूंदें ओलों और बर्फ में। और जब आप सबसे नीचे आए तो फिर से गर्मी,
तो यहाँ पे वाटर फिर से जमीन पे दोबारा से लैंड पे आ गया। तो सबको वाटर साइकिल समझ में आई? यस, वेरी गुड। तो डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो? ओके। सो आप लोग इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग एक वाटर साइकिल बना के लाएंगे। ओके, गुड। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो वाटर साइकिल है ये कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको और अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं और अच्छे तरीके से इसमें क्रिएटिविटी डाल सकते हैं, अपने नए थॉट्स ऐड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। और सिंपल सी बात, मेहनत करते रहिए, सफलता तो मिलेगी।